हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन बिंदुओं के साथ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, देखिए यहाँ पर है कि विभिन्न जो अलग अलग तरीके की इंडेक्स जारी की जाती है। क्या की जाती है? इंडेक्स जारी की जाती है। उन इंडेक्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यानी महत्वपूर्ण प्रकार की इस प्रकार की इंडेक्स जो है वो भारत सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, चाहे भारत सरकार कह दीजिए या अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भी महत्वपूर्ण इस प्रकार की जो इंडेक्स जारी की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चर्चा जो हमारी अक्सर होती है उसको देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले दे रखा आपके सामने कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। यानी जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जीवन में क्या होगा किसको पता है? पहले अगर सब कुछ पता होता तो हर कोई कर लेता, तो कोशिश करने से ही सब होता है। तो जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं, वही जीवन में बहुत बड़ा काम करने में सफल होते हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं, सीधे बिंदु पर आते हैं। भारत में महत्वपूर्ण जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं, तो मैंने बहुत ही परीक्षा ओरिएंटेड ये इंडेक्स जो है वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसमें मैंने रखा है कि भारत में विभिन्न रैंक या इंडेक्स, और भारत जो है उसमें भारत की भूमिका क्या है। इंडेक्स, रैंक, भारत जारीकर्ता और पहला स्थान पाने वाला जो देश है वो कौन है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां इसके अंदर मैंने साझा करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को बेहतर लगेगी, और अगर कुछ कम भी लग रहा है तो आप लोग बता सकते हैं कि ये सुधार करने की जरूरत है। जरूर आपका 100% ख्याल रखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आरएएस भर्ती परीक्षा में 100% इससे एक सवाल आने की उम्मीद है, ध्यान से सुन लो। मानव विकास सूचकांक, क्योंकि वहां पर ये सिलेबस में है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले इस पर जारीकर्ता कौन है? तो यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके अंदर भारत का जो स्थान रहा है वो 134 रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखना। भारत के स्कोर की अगर बात करें तो 0.644 इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहा है। मैं अकेला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पूरे विस्तार से भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन अभी अभी जो सामान्य एग्जाम है उनमें सिर्फ इतना ही सवाल पूछा जाएगा, और आरएस तक भी इतना ही सवाल आज तक पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। इसके बाद में प्रथम स्थान इसमें किस देश का रहा है? तो नॉर्वे जो देश है इसका प्रथम स्थान है। ऐसे ही यहां पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो यहां पर जारी करता जो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम स्थान इसमें किसका है? फिनलैंड का है, और यहां पर नॉर्वे का है। भारत की स्थिति इसमें 126 है, यहां 134 है, ध्यान रखना, और यहां 100 कितनी है? 26 है। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन सूचकांक की अगर बातचीत की जाए तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है वो जारी करता है जर्मन वॉच नाम की एक संस्था है, या क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क नाम की संस्था है। इन दोनों के द्वारा इसको साझे तौर पर जारी किया जाता है। प्रथम स्थान इसमें किस देश का है? डेनमार्क का है। भारत की जो रैंक है वो कितने नंबर की है? भारत की जो रैंक है वो 7 नंबर की इसके अंदर है। तो भारत इसमें 7वें स्थान पर है। ये अच्छा जो है संकेत है। तो जलवायु परिवर्तन के अंदर अच्छा है या बुरा है, कौन सी रैंक के आधार पर इसका स्थान होता है? तो सबसे अच्छा स्थान जो है वो किसका है? डेनमार्क का है। फिर है ग्लोबल फायर रैंकिंग, जो है वो ग्लोबल फायर के द्वारा जारी की जाती है। प्रथम स्थान अमेरिका का इसके अंदर है। भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? चौथी रैंक भारत को इसमें मिली है। फिर है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। साइबर क्राइम में जो पोल्स जर्नल है उसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम रैंक इसमें रूस की है, भारत की रैंक इसमें 10 लॉजिस्टिक के आसपास, या 10वीं इसके अंदर रैंक जो है वो भारत की बताई है। तो कितने हो गए? पहला है आपके सामने HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत की स्थिति 134वें नंबर पर है, पहला स्थान नॉर्वे का है। दूसरा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, भारत की 126वीं रैंक है, प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड है।
इसके बाद में अगर बातचीत की जाए जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु के अंदर जो है वो भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है, और प्रथम स्थान जो है वो डेनमार्क का है। ठीक है। चौथा यहां पर है साइबर क्राइम। क्या है, साइबर क्राइम जो है उसके इंडेक्स की अगर बातचीत की जाए तो जो भारत है उसका 10वां स्थान है, बल्कि पहला स्थान इसमें किसका है, रूस का है। तो ये 4 याद हो गए। ऐसे करके बहुत सारे प्रयास आप करोगे तो इस क्लास के बाद आपको रैंक से संबंधित या इस इंडेक्स से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने जो आ रहा है वो है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 के अंदर आपको बता दिया, पोस्ट जनरल ने इसे जारी किया है। रूस इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत की इसमें 10वीं रैंक है। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है, परफॉर्मेंस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ऐसी संस्थाओं, यूएनडीपी है, ऐसी संस्थाओं से जारी किए जाने वाले रैंक से संबंधित ही सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में अक्सर। तो जारीकर्ता जो है वो वर्ल्ड बैंक है। प्रथम रैंक जो है वो सिंगापुर की है। प्रथम रैंक किसकी है, सिंगापुर की है। भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 38वीं। तो भारत की रैंक 38 है, प्रथम रैंक सिंगापुर की है, जारीकर्ता वर्ल्ड बैंक है। दोबारा याद कर लो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत इसमें 38 स्थान पर है। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक जो है 2024 का, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया गया है। प्रथम रैंक इसमें किसकी है, अमेरिका की है। और भारत की जो रैंक है वो 39 है। भारत की रैंक कितनी है, 39 है पर्यटन और यात्रा के अंदर। विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2024, लोकतंत्र सूचकांक जारी करता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। प्रथम स्थान इसमें किसका है, नॉर्वे का है। भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 41 रैंक भारत की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक तो यात्रा पर्यटन और एक क्या है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। प्रथम रैंक इसमें किसकी है, स्वीडन की है। भारत की रैंक कितनी है, तो जितनी आप लोगों को यहाँ यात्रा पर्यटन विकास दिख रही है उसके बाद जो है वो भारत की रैंक कितनी है, 63 है। यहाँ भारत की रैंक 38। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। साइबर में भारत 10वें नंबर पर है। किसमें, साइबर में भारत 10 नंबर पर है। फिर लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस है उसमें भारत 38 नंबर पर है। फिर भारत यात्रा और पर्यटन के मामले में 39वें नंबर पर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको विश्व लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र, उसके अंदर भारत की जो रैंक है 41 है। इसके अलावा वैश्विक ऊर्जा सूचकांक जो है उसके अंदर भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 63, 41, 39, 38 और 10, ये आपकी रैंक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। यहां पर आपके सामने है जो पॉइंट वो ये है कि एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है, एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में जो भारत की रैंक है वो 72 है। सिंगापुर जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जो कि जुलाई का है, उसमें भारत की रैंक 82 है। ये भी कई बार सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में 82, सिंगापुर इसमें पहले नंबर पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंक 93 है। कितनी, 93, और डेनमार्क की रैंक पहली है, यानी डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड जो है वो हंगर इंडेक्स है, डब्ल्यूएचआई की जो रिपोर्ट है उसमें 2024 में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जो है, यानी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जो है, इसमें प्रथम रैंक पर 22 देश शामिल हैं और भारत की रैंक इसमें कितनी है, 105 है। यानी भूख के मामले में भारत की स्थिति अभी भी बहुत खराब जनक है, संतोषजनक अभी भी भारत की स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर भारत की रैंक एआई के मामले में 72 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 82 नंबर पर हैं। भ्रष्टाचार में हमारा नंबर 93 है और भूख के मामले में हम 105 नंबर पर हैं, जबकि पहले नंबर पर 22 देश क्या है इसमें शुमार हैं। चलिए सर अगली बात बताइए क्या है यहाँ पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ WIEP जो है इसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसको जारी किया जाता है। प्रथम रैंक इसमें आइसलैंड की है, भारत की रैंक 116 के अंदर है। भारत की रैंक कितनी है, 116 है।
जेंडर गैप इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम रैंक इसमें भी आइसलैंड की और भारत की रैंक 129 है। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर हमारा जेंडर गैप अभी भी बहुत ज्यादा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान इसमें किसका है? नॉर्वे का है प्रेस के मामले में। भारत की स्थिति वही 159 है। भारत की प्रेस के मामले में कितनी है? 159 रैंक है। फिर है फोर्थ इंडिया एसडीजी इंडेक्स, यानी चौथा नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है ओवरऑल स्कोर जो है वो 71 है। और इसमें प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले राज्य जो है उत्तराखंड और केरल है। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? जारीकर्ता जो है, जारीकर्ता वो है नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है। नीति आयोग जो है इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें केरल और उत्तराखंड जो है वो पहले स्थान पर है, 79 स्कोर इनका है। राजस्थान की इसमें 11वीं रैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरएस की परीक्षा देने जा रहे हैं उसके एग्जाम के सिलेबस में ये सब है, तो ध्यान रखना। भारत की इसमें राजस्थान की 11वीं रैंक है और राजस्थान का स्कोर जो है वो 67 का है। पहले नंबर पर केरल और कौन है? उत्तराखंड इसमें है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है उसमें ऑक्सफोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम रैंक पर न्यूयॉर्क है। भारत में दिल्ली टॉप पर है, 350 नंबर पर है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दिल्ली जो है वो टॉप शहर है, लेकिन वो 350वें नंबर पर है, बल्कि विश्व का पहला जो ग्लोबल सिटी है वो न्यूयॉर्क है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में टॉप आईआईएम कौन है? अहमदाबाद है। ये मैंने लगभग सारे रैंक आपके सामने जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे बताए हैं। अब आप इन सबको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। यहां पर सब वापस रिवाइज होंगे 2-2 बार अगर आप ईमानदारी से इसको पढ़ते हो तो। चलिए यहां पर सवालों के जवाब दोगे तो सब याद हो जाएंगे, वरना होंगे नहीं। भारत की मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके अंदर भारत की रैंक क्या है ये आपको बताना है। तो भारत इसमें 120 नंबर पर है या 134 नंबर पर है? भारत इसमें कौन से नंबर पर है आपको ये बताना है। 120, 134, 140, 150? तो आराम से आप लोग इसको बता सकते हो। देखो अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आप एक बार वापस भी देख सकते हो पीछे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। भारत की 134वीं रैंक है, ठीक है। और प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। किस मामले में? मानव विकास सूचकांक के अंदर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 134वीं रैंक किसकी है? भारत की है। और प्रथम रैंक किसकी है? नॉर्वे की है। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित जो सवाल आया है इसका मतलब पहले नंबर पर कौन है? यहाँ पर 134 इसका सही आंसर है, 134। और पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे जो देश है वो इसमें पहले नंबर पर है, ऐसा आपको याद रखना है। जारीकर्ता संस्था कौन सी है? जारीकर्ता संस्था है यूएनडीपी। यूएनडीपी जो संस्था है इसके द्वारा इसे क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक 2024 क्या है? तो अभी देख लो दोबारा वापस पीछे ताकि दोबारा याद आ जाए। हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, तो ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बातचीत की जाए तो यहां पर जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। यूएनएसडीएसएन जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड जो है ये फिनलैंड प्रथम रैंक पर है, भारत 126वें नंबर पर है। तो यहां पर आपको सही जवाब देना है। तो भारत इसमें कौन से नंबर पर है? 126 नंबर पर भारत के बारे में पूछा जा रहा है, तो भारत की रैंक 126 है। यूएन, ठीक है, सस्टेनेबल और यूएनएसडी जो है इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है, ऐसा आपको याद रह जाएगा। फिर है भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक 2024 में क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के अंदर भारत की रैंक कितनी है ये भी देख लो। यहां पर है आपके सामने जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जर्मन वॉच के द्वारा और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। पीछे वाले में फिनलैंड पहला स्थान था, इसमें डेनमार्क का पहला स्थान, और भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं है, ठीक है सर। यहां पर जो है वो भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं है। पहले स्थान पर कौन है सर? डेनमार्क है। डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर है। इसमें पहले नंबर पर जो था वो कौन था? फिनलैंड था। फिनलैंड ये देश आपको सबसे ज्यादा
अच्छे शहरों में अच्छी स्थितियों वाले मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जर्मन वॉच जो संस्था है उसके द्वारा और क्लाइमेट एक्शन नामक जो संस्था है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है, यहाँ पर ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल फायर रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो दोबारा देख लीजिए इसको, ग्लोबल फायर रैंक यहाँ पर साइबर से संबंधित है। तो यहाँ पर ग्लोबल फायर रैंकिंग जो है वो मिली है आपको चौथे नंबर पर। भारत इसमें चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर इसको जारी करता है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब मिलेगा, ग्लोबल फायर नाम की संस्था जो है वो इसको जारी करती है। अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है। अमेरिका क्या है, इसमें फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है। और भारत की रैंक जो है वो इसमें कौन सी है, चौथी है। ठीक है। अब है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत इसमें 10वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। साइबर क्राइम इंडेक्स एक बार फिर देख लो, यहां पर दे रखा है सर, साइबर क्राइम इंडेक्स जो है पोल्स जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। पहले नंबर पर रूस है, भारत की इसमें 10वीं रैंकिंग है। तो यहां पर जो है रूस जो है वो कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? रूस है साइबर क्राइम के मामले में, और भारत इसमें 10वें नंबर पर है। इसके बाद में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है। भारत की रैंक कौन सी है? 38वीं रैंक है। किसके अंदर? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में। सर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात तो हमने सुनी है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर और क्या क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो है इसके अंदर सिंगापुर पहले नंबर पर है, भारत 38वें नंबर पर है। वर्ल्ड बैंक इसको क्या करता है? जारी करता है। तो यहां पर देखिए इसको जारी करने वाला कौन सा है? वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। पहले नंबर पर कौन है सर? सिंगापुर का नाम आपने लिया सर अभी, सिंगापुर पहले नंबर पर है। भारत इसमें कौन से नंबर पर है? 38वें नंबर पर है सर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हमको समझ आ गया है। भैया जी याद तो करना पड़ेगा, देखो कोई इलाज नहीं है, बिना याद किए तो पेपर पास होगा नहीं। ठीक है, आप सोचो कि ब्रह्मा जी ऊपर से सीधे आकाशवाणी कर दे और याद हो जाएगा, तो नहीं होगा भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन का सत्य है, आज नहीं तो कल इसे स्वीकार करना होगा। यात्रा और पर्यटन के मामले में जो है वो भारत का सूचकांक 2024 कितना है? तो भारत का सूचकांक जो है वो 39 है। कितना है? भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? 39 रैंकिंग है। इसके बाद अगर बात करें विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की इसमें रैंकिंग है 41। फिर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है? तो वैश्विक ऊर्जा के मामले में भारत की स्थिति जो है वो कौन से नंबर पर है? 63 नंबर पर है। इन तीनों को आप लोग देख लीजिए, एक बार दोबारा आपके सामने मैं रख देता हूं। यहां पर आपके सामने लॉजिस्टिक के बाद देखो, पहला है यात्रा। यात्रा के मामले में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा इसको जारी किया जाता है। अमेरिका पहले नंबर पर है, भारत 39 नंबर पर है। फिर है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। लोकतंत्र का नॉर्वे पहले नंबर पर है, भारत की रैंकिंग 41 बताइए आपको। वैश्विक ऊर्जा के मामले में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है। स्वीडन इसमें पहले नंबर पर है और 63 रैंक भारत की है, ये ध्यान रखना है। अमेरिका, नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है, अमेरिका, नॉर्वे और स्वीडन तीनों के नाम। यहां पर पहला नाम किसका है? अमेरिका का है, अमेरिका। फिर यहां पर नॉर्वे और यहां क्या है सर? स्वीडन है, यहां स्वीडन है। तो आप समझ गए होंगे कि पर्यटन के मामले में या यात्रा के मामले में पहली रैंकिंग इसकी है, भारत की 39 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में पहला नंबर नॉर्वे का है, भारत का 41 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में पहला नंबर स्वीडन का है, भारत का नंबर कितना है? 63 नंबर है। ये 63 है, ये 41 है, ये 39 है। ठीक बात है सर, हमको समझ आ गई ये बात। इसके बाद में AI प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है ये बताइए। ठीक है, AI प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है जरा बताइए। तो भारत की रैंकिंग है AI के मामले में, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत की रैंकिंग जो है वो 72 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो 82 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग भ्रष्टाचार सूचकांक में 90 कितनी है? 3 है। इन तीनों को एक बार फिर दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है AI प्रिपेयरनेस या प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत की 72
2 है और सिंगापुर उसमें पहले नंबर पर है। तो सिंगापुर, पासपोर्ट में भी सिंगापुर, और भ्रष्टाचार धारणा में क्या है, डेनमार्क है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो 72, 82 और 93 है, और इधर सिंगापुर, सिंगापुर और क्या है, डेनमार्क है। चलिए सर आगे बताइए। यहां पर आपको बता दिया पहला नंबर जो है वो किसका है, यहां पर है सर सिंगापुर का। सिंगापुर पहले नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट में भी पहला नंबर किसका है सर, सिंगापुर का है। भारत का 82 नंबर है, यहाँ पर 72 नंबर है। फिर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर स्वीडन जो है, स्वीडन उसका पहला नंबर है। भारत का नंबर कितना है, 93 है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर है वैश्विक भूख सूचकांक जो है, इसमें भारत की स्थिति कितनी है, तो 105वें। मैं वीडियो देख रहा हूँ आपका एकदम सही तो बन रहा है ना, क्योंकि कई बार क्या है कि बाद में देखने से मिस्टेक हो जाती है। ठीक चल रहा है सब, एकदम ओके है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर यह कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसमें भारत की स्थिति 105वें नंबर पर है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, इसके अंदर भारत की स्थिति जो है वो 116 नंबर पर है। जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स जो है जीजीआई, इसके अंदर भारत की स्थिति 129 की है। 129, 116, 105, तो 105, 116 और यहाँ है 129, 129, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 129, 116 और यहाँ पर है कितना, 105, ऐसा आपको ध्यान रख लेना है। वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स और जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में एक बार फिर सारी बात दोबारा सुना दो सर हमको। यहाँ देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स आइसलैंड पहले नंबर पर है, भारत 116 नंबर पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड पहले पर है, भारत 129 पर है। और प्रेस की बात हो गई है या नहीं हुई है, लेकिन भूख की बात हो गई है। पहले नंबर पर 22 देश है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इन 3 के बारे में हमने अभी अभी क्या कर लिए, बात कर ली। एक बार फिर देख लो, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है उसमें भी आइसलैंड है, जेंडर गैप में भी आइसलैंड है, और उसमें 22 देश शामिल हैं। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप समझ गए होंगे, इसमें पहले नंबर पर कितने हैं, 22 देश हैं। इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर और जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर जो है वो आइसलैंड, इतना आइसलैंड जो है वो कौन से नंबर पर है सर, वो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर आपके सामने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, प्रेस के अंदर भारत की स्थिति जो है 159 के अंदर है। कितनी है, 159 की भारत की स्थिति है, 159। तो यहां पर इसका राइट आंसर है 159। फोर्थ इंडियन एसडीजी इंडेक्स, मैंने बताया था चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है, उसमें राजस्थान की स्थिति के बारे में आपसे पूछा गया है। पहली जो इंडेक्स फर्स्ट स्थान पर है वो 2 राज्य हैं, एक तो केरल है और एक क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड और केरल 2 राज्य इसमें पहले नंबर पर हैं। तो इसमें राजस्थान की स्थिति जो है वो 11वें नंबर पर है। राजस्थान की स्थिति क्या है, 11वें नंबर पर है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का टॉप शहर जो है वो दिल्ली है। कौन सा है, टॉप शहर दिल्ली है, और वो भी आपको बताया था कितने नंबर पर है। और जो पहले नंबर पर शहर है वो न्यूयॉर्क शहर है। कौन सा है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर जो वो पहले नंबर पर है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का टॉप विश्वविद्यालय आईआईएम अहमदाबाद को शामिल किया गया। भारत का टॉप शहर जो है वो कौन सा है, आईआईएम अहमदाबाद जो है वो टॉप रैंकिंग वाला सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर भारत का सेंटर है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई के तहत किस देश को सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त हुई है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था मानव विकास सूचकांक के अंदर नार्वे जो देश है, नार्वे जो है उसको फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है एचडीआई में। एचडीआई में जो है वो सबसे टॉप स्कोर जो है वो नार्वे को प्राप्त हुआ है। उसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। वर्ल्ड, देखो 2-2 बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर आपने ढंग से एक बार समझ लिया ना तो पूरा बार बार रिवाइज करते रहो। फिनलैंड जो है इसमें पहले नंबर पर है। कौन है, फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर पहले नंबर पर है। अब आपको वापस बताना है कि भारत का नंबर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट बात करिए सर आप। तो
यहां पर है ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में पहले नंबर पर कौन सा देश रहा। तो पहले नंबर पर कौन सा देश रहा ये हम बताएंगे आपको, बल्कि आपको बताना है कि भारत की रैंक कौन सी रही इसमें, भारत की रैंक कौन सी है। और फर्स्ट नंबर जो है वो है अमेरिका का। किसका है सर? अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है, अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है। साइबर क्राइम इंडेक्स, साइबर क्राइम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है आपको बताना है। भारत कौन से नंबर पर है, भारत का नंबर कौन सा है? पहले नंबर पर हम बता देते हैं भ्रष्टाचार या साइबर क्राइम के अंदर पहला स्थान रूस का है, तो रूस इसमें साइबर क्राइम में पहले नंबर पर है। उसके बाद अगर बातचीत की जाए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन है हम बताएंगे, आपको बताना है भारत कौन से नंबर पर है, क्योंकि ये सब बता चुका हूं। भारत कौन से नंबर पर है? लॉजिस्टिक की अगर बातचीत की जाए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में सिंगापुर पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर? सिंगापुर सर पहले नंबर पर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर। इतने सवाल रैंकिंग पर आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, बहुत ही टॉपिक को अच्छे से मैंने कवर करने का प्रयास किया है, तभी मेहनत लगी है, तभी एक दिन आप लोगों को क्लास उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि इतने सारे सवाल बनाने में भी समय लगता है और थोड़ा सा जो है पूरों को वेल मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जो कंटेंट आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा उसका भरोसा रखिएगा पूरा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर जो देश है उसका नाम क्या है आपको बताना है। भारत की रैंकिंग इसमें कौन सी रही ऊर्जा के मामले में? ठीक है, पहले नंबर पर जो है वो इसमें स्वीडन देश रहा। कौन सा? स्वीडन जो है वो कौन से नंबर पर रहा? पहले नंबर पर स्वीडन रहा। एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर जो देश है वो कौन सा है? एआई के मामले में सिंगापुर पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर? सिंगापुर जो है वो पहले नंबर पर है एआई के मामले में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी पहले नंबर पर सिंगापुर है। ठीक है, सबसे महंगा शहर है सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर सबसे महंगा शहर भी, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जैसी रैंकिंग में पहले स्थान पर है, और एआई के मामले में भी पहले नंबर पर है। और सर और क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर जो देश है वो कौन सा है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर जो देश है वो कौन सा है? तो भ्रष्टाचार के मामले में पहले स्थान पर डेनमार्क है। भ्रष्टाचार सूचकांक है, इसका मतलब भ्रष्टाचार ज्यादा नहीं है डेनमार्क में, पहले स्थान पर आने का मतलब वहां भ्रष्टाचार न के बराबर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है? तो सबसे पता ही आपको 22 देश जो हैं वो एक समान रैंकिंग पर है। 22 देश क्या है? एकदम समान रैंकिंग पर है। सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है? भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है। तो यहां पर सबसे टॉप पर तो 22 देशों को शामिल किया गया है, लेकिन अपने पड़ोसी देश की हालत इसमें क्या है? सबसे ज्यादा खराब है। इसके बाद अगर बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पीस के मामले में पहले स्थान पर जो है वो आइसलैंड रहा है। क्या रहा है? आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है सर। 30 सवाल बता दिए दोस्तों, देख लो, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कितने सारे सवालों पर हमने बातचीत कर ली है। इसके बाद में जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहला स्थान, जेंडर गैप में भी पहला स्थान आइसलैंड का है। किसका है? आइसलैंड जो है इसका पहला स्थान है जेंडर गैप में भी। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन है? प्रेस के मामले में पहला स्थान नॉर्वे का है। किसका है सर? नॉर्वे का पहला स्थान है प्रेस में स्वतंत्रता के मामले में। फोर्थ इंडियन एसडीजी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो भारत में राजस्थान की रैंक 11वीं, अभी अभी बताया था आपको, राजस्थान की रैंक कौन सी है? 11वीं रैंक है, 11वीं रैंक है। तो यहाँ पर राज्य जो है वो उत्तराखंड और केरल जो राज्य हैं वो कौन से नंबर पर है सर? उत्तराखंड और केरल जो है वो पहले नंबर पर है। तो मित्रों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत का टॉप शहर दिल्ली, आपको बता दिया है कि भारत का टॉप शहर दिल्ली है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दुनिया के सबसे टॉप विश्वविद्यालय में किसका नाम है? तो यहाँ पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है वो टॉप पर है। और भारत का जो है IIM अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद जो है इसको क्या किया गया? शामिल किया गया। IIM अहमदाबाद जो है इसमें शामिल किया गया। तो मेरे मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास से जुड़ने के लिए। मैंने आपका एक भी सेकंड जो है वो खराब करने का प्रयास नहीं किया है। जितनी देर पढ़ाया है उतनी देर आपको पूरा मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाया है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास से जुड़ने के लिए। आप इसी प्रकार के कंटेंट की अगर इच्छा रखते हैं तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी है। अगर आप टोटकेबाजी में विश्वास करते हैं तो ये क्लास आपके लिए कतई उपयोगी नहीं है। हम इसमें आपके पढ़ने वाले बच्चों का 1 मिनट भी खराब नहीं करने की इच्छा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार क्लासेस जुड़ते रहिए।
कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास ठीक ठाक लग रही है कि नहीं लग रही है। जारी रखा जाए इस मिशन को आपके लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान। थैंक यू।